13 जून 1997 बॉर्डर फिल्म रिलीज हो रही थी। दिल्ली के ग्रीन पार्क एरिया में स्थित उपहार सिनेमा में तकरीबन 900 लोग बॉर्डर देखने के लिए गए। शो शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में धुआं भरने लगा। लोगों में अफरा तफरी मची और सब एग्जिट की ओर उठकर भागे। बालकनी में जो लोग बैठे थे वो भी उठे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि बालकनी का दरवाजा बाहर से बंद था। 59 people lost their lives on that unfateful day and several hundred were severely injured in the उपहार फायर ट्रेजेडी। इसके बाद शुरू होता है एक लंबा लीगल बैटल अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ उपहार सिनेमा, द अंसल्स। जिन 59 लोगों की जान गई उसमें शामिल थे 2 बच्चे, उज्जवल और उन्नति, जिनके मां बाप नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के 25 सालों से भी ज्यादा लंबे लीगल बैटल की कहानी है ट्रायल बाय फायर। इसी नाम से एक किताब भी लिखी नीलम और शेखर ने, जिसको अब नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज की शक्ल दी है। Based on true incidents, Trial by Fire, directed by प्रशांत नायर, is a story of resilience. इस कहानी में एक अहम किरदार प्ले करता है एवुट, माने एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी, एंड एसोसिएशन स्टार्टेड बाय नीलम एंड शेखर कृष्णमूर्ति। ये एवुट ही था जिसने सरकार और जुडिशरी दोनों को मजबूर किया टू टेक स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन अगेंस्ट द पावरफुल अंसल्स। वेब सीरीज की अगर बात करूं तो इट इज एन ऑनेस्ट रेंडिशन ऑफ लाइफ पोस्ट ट्रेजेडी। इस सीरीज में कई किरदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया है नीलम कृष्णमूर्ति के कैरेक्टर ने, प्लेड बाय राजश्री देशपांडे। और इस लड़ाई में उनके साथ हैं उनके हस्बैंड शेखर कृष्णमूर्ति, प्लेड बाय अभय देओल। सीरीज में एक और अहम किरदार है नीरज सूरी, प्लेड बाय आशीष विद्यार्थी, जो उपहार ट्रेजेडी के विक्टिम्स की फैमिली को डरा धमकाकर केस फाइल करने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। बट द वे डायरेक्टर प्रशांत नायर हैज लेयर्ड दिस कैरेक्टर, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है आपको सूरी के अंदर चल रहे सही और गलत के अंतर्द्वंद नजर आने लगता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है उमेश का, प्लेड बाय शार्दुल भारद्वाज, एक लड़का जो कर्ज तले दबा है और उपहार सिनेमा में अशर की तरह काम करता है। उसका किसी तरीके से गुजर बसर चल रहा है। इसके अलावा वेब सीरीज में नजर आते हैं अनुपम खेर और रत्ना पाठक शाह, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैप्टन हरदीप बेदी और उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं। कैप्टन बेदी को मलाल है कि वो 1971 वॉर का हिस्सा नहीं बन पाए और इसका जिम्मेदार वो अपनी बीवी को ठहराते हैं। एक और कहानी है वीर सिंह की। वीर सिंह जिसका किरदार निभाया है राजेश तायलांग ने। कहानी है उस दिल्ली बिजली विभाग के फोरमैन की जिसने 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में लगे ट्रांसफार्मर की जांच की थी। वही ट्रांसफार्मर जिसमें बाद में आग लगी और पूरा थिएटर जलकर राख हो गया। ये सभी कहानियां अलग अलग होकर भी एक साथ चलती हैं इन दिस वेब सीरीज, ठीक जिंदगी की तरह। कैसे उपहार ट्रेजेडी नीलम, शेखर, सूरी, उमेश, मिस्टर एंड मिसेस बेदी और वीर सिंह की जिंदगियों को आपस में लिंक करती है, इसको बखूबी दिखाया है डायरेक्टर प्रशांत नायर ने। इस वेब सीरीज का पावरफुल एलिमेंट है इसमें मौजूद खामोशी। The silence in the scenes makes you uncomfortable. It actually speaks to you. डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशंस से काम लिया गया है। सीन्स में यूज्ड प्रॉप्स जैसे सैनसुई का टीवी, मारुति एस्टीम गाड़ी, कैसेट वाला वीडियो गेम एक्सेट्रा एक्चुअली आपको 1990s की याद दिलाएगा और उस एरा में ले जाएगा। इनफैक्ट जो कलर पैलेट है शो का वो 90s से 2016 तक आते आते चेंज होता है। सीरीज में किसी भी घटना को ओवर ड्रामेटाइज करके नहीं दिखाया गया है। पेस शो का थोड़ा स्लो लगता है, बट इट्स बिकॉज द डायरेक्टर हैज ट्राइड टू मैच द पेस ऑफ लाइफ। राजश्री देशपांडे और अभय देओल की केमिस्ट्री, उनका हेल्पलेसनेस एज ग्रीविंग पेरेंट्स साफ निकल के आया है। इन ऑल, ट्रायल बाय फायर इज अ सीरीज जो हम सबको देखनी चाहिए ताकि हम आम इंसान अपने जज्बे की ताकत को समझ पाएं और याद रखें कि सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होती है। मैं अपने वॉच मीटर पर ट्रायल बाय फायर को दूंगा मस्ट वॉच। सो दिस वीक यू मस्ट वॉच ट्रायल बाय फायर ऑन नेटफ्लिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।